नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं आप सभी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के बारे में जानकारी दे पा रहा हूं कि स्वास्थ्य में जो बेनिफिशियरी हैं उनको कौन कौन से कार्यक्रम में कितनी राशि दी जाती है, वो तमाम चीजें मैं आपको आज बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं आज इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने निशामणि चैनल में आप सभी जानकारी, जितने भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो, अन्य मैटरनल हेल्थ हो, चाइल्ड हेल्थ हो, आईडीएसपी हो, एनसीडी हो, अनेकों प्रकार की जानकारियों को हमने इस चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप भी अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में जानकारी आसानी से और सरल शब्दों में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में जो सभी हमारे जितने भी हितग्राही हैं उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो योजनाओं में लाभान्वित दी जाती है वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कितनी राशि दी जाती है, वो सभी चीजें एक एक करके आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। इसका नाम हमने रखा है हितग्राही मूलक स्वास्थ्य योजना। आज के इस टॉपिक में आपका मैं पुनः स्वागत करता हूं। हितग्राही मूलक स्वास्थ्य योजना में मुख्य रूप से जननी सुरक्षा योजना हम लेते हैं, जिसमें गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव कराने पर हितग्राही को शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1400 रुपए का प्रावधान किया गया है। बीपीएल हितग्राही को घर प्रसव में 500 रुपए का प्रोत्साहन राशि जो है वो दिया जाता है और ये राशि आपके सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं। मितानिनों को सहयोग राशि भी इसमें सम्मिलित है। ऑलरेडी मेरे पूर्व के वीडियोस में मैंने एक जानकारी मितानिनों को कितनी राशि मिलती है, कौन कौन से कार्यक्रम में कितनी राशि दी जाती है, वो सभी बातें जो है मैं ऑलरेडी पूर्व के वीडियो में मैंने बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको इस लिंक को शेयर कर दूंगा, जहां पे सारे हमारे जो मितानिन दीदी हैं, आशा वर्कर्स हैं, वो सभी अपना देख पाएंगे कि कितने उनको हितग्राही को लाभान्वित होता है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत प्रसव कराने वाले मितानिन को रुपए 600 रुपए देते हैं। 300 रुपए जो है उनके सर्विसेज के लिए और 300 रुपए जो है प्रवास भी है। इस तरह से 600 रुपए जो है एक बेनिफिशियरी की डिलीवरी में उन्हें मिलता है। शहरी क्षेत्र में जो मितानिन और आंगनबाड़ी कार्य करते हैं, शहरी क्षेत्र के लिए उन्हें 400 रुपए का प्रावधान है, 200 प्लस 200। ठीक है। जब हम गर्भवती महिला को उसके एनसी ड्यूरेशन के दौरान हम चेकअप तक करते हैं और उसके बाद साथ ही साथ उसको लेकर के अस्पताल आते हैं और वहां पे हम बीसीजी का टीका वगैरह लगा करके उनको हम सर्विसेज देते हैं। उस स्थिति में मितानिन दीदी को 400 रुपए शहरी क्षेत्र में मिलता है, 200 प्लस 200। ठीक है। ये जननी सुरक्षा योजना का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इंप्रूव करना। जो टारगेट है स्वास्थ्य विभाग का, मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो आईएमआर एमएमआर को रिड्यूस करना। तो जननी सुरक्षा योजना एक ऐसा योजना लागू हुआ जिसमें बेनिफिशियरी को उनको मोटिवेशन स्वरूप छोटा सा रकम ही सही पर ग्रामीण क्षेत्र की महिला को 1400 रुपए और शहरी क्षेत्र की महिला को 1000 रुपए दिए जाने का प्रावधान रखा। इससे संस्थागत प्रसव में एक उछाल आया, वृद्धि दर्ज की गई। आज हर जिले में, हर संस्था में अगर देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का ग्राफ बढ़ा हुआ है मिलेगा। दूसरा जो कंपोनेंट हम अभी बात कर रहे हैं, ये सीधे सीधे बेनिफिशियरी को मिलते हैं, जिसमें बेनिफिशियरी डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनको लाभ दिया जाता है। पुरुष नसबंदी में, अगर परिवार कल्याण कार्यक्रम में पुरुष नसबंदी ऑपरेशन होता है तो पुरुष नसबंदी में जो प्रोत्साहन राशि होता है, जो क्षतिपूर्ति राशि आप बोल सकते हैं, 3000 रुपए है। और जो पुरुष नसबंदी में पुरुष को मोटिवेट करके लाते हैं प्रेरक, चाहे वो मितानिन हो, आंगनबाड़ी हो, रिलेटिव हो, उन्हें 400 रुपए का प्रावधान किया जाता है। महिला नसबंदी ऑपरेशन में जो अंतराल जो गर्भपात उपरांत होता है
जो गर्भ के उपरांत जो है महिला नसबंदी अगर कराते हैं तो उन्हें 2,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। मतलब एबॉर्शन के बाद अगर महिला नसबंदी होती है तो उसे 2,000 रुपए। इस टॉपिक पे भी मैंने जो है किसी महिलाओं को नसबंदी ऑपरेशन में किसे कितना प्रोत्साहन राशि मिलता है, इस संबंध में एक सेपरेट एक वीडियो हमने जारी किया है, वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिसे आप आसानी से फैमिली प्लानिंग के तहत हितग्राही को कितने राशि मिलते हैं, अस्थायी विधि, स्थायी विधि, वो तमाम जानकारियां उसमें हमने निहित किया है। महिला नसबंदी में अगर अंतराल गर्भपात उपरांत ऑपरेशन के लिए कोई प्रेरक के रूप में भूमिका निभाते हैं तो उन्हें भी 300 रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला नसबंदी अगर प्रसव के पश्चात अगर कोई महिला नसबंदी होता है तो उस स्थिति में महिला नसबंदी में 3,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। और जो मोटिवेटर हैं, जो प्रेरक हैं, जो ऑपरेशन के पश्चात लेके आते हैं, ऐसे मोटिवेटर को भी जो है 400 रुपए का प्रावधान परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत किया गया है। इस संबंध में एक पृथक से वीडियो है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पे आप आसानी से देख सकते हैं। हमारी एक मंशा है कि हमारे जितने भी हितग्राही हैं वो सभी अपने हित का बात को जाने। हितग्राही मूलक का क्या मतलब हुआ, उसका जो मौलिक अधिकार, उसका जो मूल है, जो शासन के निर्देश हैं, जो शासन के द्वारा दिए जा रहे हैं, उन हितग्राही को जो योजनाओं का लाभ है वो अनिवार्य रूप से उनको मिले, ये हमारा मेन मोटो है। नेक्स्ट प्रोग्राम में एनआरसी की हम बात करते हैं। कुपोषित बच्चों के साथ रहने वाले परिजन को, कुपोषित बच्चों के साथ, ध्यान दीजिए मैंने इसीलिए, ये भी एक हितग्राही मूलक है। जो बच्चा तो भर्ती होता ही होता है, छोटा रहता है, पर जो बच्चे के साथ जो परिवारजन जो आते हैं, जैसे उसकी माँ है, और वो 15 दिन तक भर्ती रहने पर प्रतिदिन के हिसाब से प्रत्येक जो बच्चे होते हैं उसके परिजन को 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको पोषण पुनर्वास केंद्र में उन्हें वेजेस के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब एनआरसी में बच्चे को लेकर के आते हैं, बच्चे की पूरी देख रेख होती है, खाना भी मिलता है बच्चे को भी, माँ को भी, और उसको वेज कंपनसेशन के रूप में प्रति दिवस के हिसाब से 150 रुपए का उसको जो प्रोत्साहन राशि है वो भी माता को दिया जाता है। चौथा, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अगर कोई भी मरीज, देखिए स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी योजनाएं हैं सभी योजनाएं जो है निशुल्क, क्योंकि जांच उपचार सारे निशुल्क होते हैं, पर जैसे कई बार कुष्ठ मरीज का रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी किया जाता है, आरसीएस किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, चूंकि वो विकृति रहता है, विकृति के वश उन्हें आरसीएस ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के समय में उन्हें ऑपरेशन कराने पर 8,000 रुपए ऑपरेशन के पश्चात उसे दिया जाता है। उसके बाद प्रथम फॉलोअप के समय उसको 2,000 रुपए और दिया जाता है, और द्वितीय फॉलोअप में उसे 2,000 और दिया जाता है। इस प्रकार से कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कोई भी हितग्राही जिसका अगर आरसीएस रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी अगर हुआ हो तो उसको प्रोत्साहन राशि, क्षतिपूर्ति राशि अगर कहें, या उसको सहयोग राशि कहें, तो 12,000 रुपए का उसे प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की बात करेंगे। टीबी, जिसमें आप जानते ही हैं, ये जितने भी हम बात कर रहे हैं, अगर लेप्रोसी की बात करूं तो लेप्रोसी में भी आरसीएस का बात हो तो एक विकृति की बात आ जाती है, बहुत कठिन होता है। क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में भी जिसको टीबी हो गया हो तो मुख्य रूप से निक्षय पोषण योजना में टीबी मरीज को 6 माह तक का उपचार के दौरान प्रति माह 500 रुपए के हिसाब से उसको, आजकल जो है ना फूड बास्केट, कहीं कहीं पे जो है प्रधानमंत्री टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जो है उन्हें गोद लेने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से हर मरीज को
किसी न किसी रूप से निश्चय पोषण योजना के माध्यम से 6 माह तक उसको 500 रुपए की दर से 3000 रुपए की राशि दी जाती है। टीबी नोटिफिकेशन करने पर निजी चिकित्सकों को 500 रुपए इसमें प्रावधान किया गया है। जो टीबी नोटिफिकेशन अगर निजी चिकित्सक कर रहा है तो उसको भी 500 रुपए दिए जाएंगे। मरीज के ठीक हो जाने पर संबंधी आउटकम देने पर निजी चिकित्सकों को 500 रुपए और दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए वहां उसने दिखाया मरीज ने और वो ठीक भी हो गया, तो उस स्थिति में वहां मरीज को भी, जो मरीज के आउटकम को, अर्थात उस डॉक्टर को जो उन्होंने आउटकम दिया कि भाई मरीज ठीक हो गया है, उस स्थिति में उसे 500 रुपए और दिया जाता है। ड्रग सेंसिटिव टीबी मरीजों को दवा खिलाकर ठीक करने वाले ट्रीटमेंट सपोर्टर को भी 1000 रुपए तक का प्रावधान यहां पे किया गया है। ड्रग सेंसिटिव टीबी मरीजों को दवा खिलाकर ठीक करने वाले ट्रीटमेंट सपोर्टर को 1000 रुपए दिया जाता है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मरीजों को दवा खिलाकर ठीक करने वाले ट्रीटमेंट सपोर्टर को, जिसका ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, ऐसे केस को अगर दवा खिलाकर ठीक कर रहे कोई ट्रीटमेंट सपोर्टर तो उसको 5000 रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है। और टीबी मरीजर इन्फॉर्मर को, अगर टीबी मरीज के कोई इन्फॉर्म दे रहा है, कोई सूचना दे रहा है, उसकी जानकारी दे रहा है, तो उसको प्रति केस के हिसाब से 500 रुपए दिया जाता है। तो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ये विभिन्न प्रकार के पैरामीटर्स हैं, जिस पैरामीटर में राशि जो है उन्हें दिया जाता है। निजी चिकित्सकों को भी दिया जाता है, टीबी मरीज इन्फॉर्मर को भी दिया जाता है, टीबी मरीज को भी यहाँ पे उसे पोषण आहार के रूप में, निश्चय पोषण के रूप में उसे दिया जाता है। तो इस प्रकार ये विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाएं हैं, जहां योजना का लाभ सीधे सीधे डीबीटी के माध्यम से मरीज के खाते में उपलब्ध कराया जाता है। तो ये शासन की महत्वपूर्ण कार्य है, जो आज सीधे डाउन द लाइन बेनिफिशियरी तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। अगला कार्यक्रम होता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये योजना जहां मुख्य रूप से आज सभी हम लोग आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड, इन तमाम चीजों की बात करते हैं, आभा आईडी की बात कर रहे हैं, उस समय आज अंत्योदय और प्राथमिकता के राशन कार्डधारी परिवार, सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना में निर्धारित वंचित श्रेणी के परिवारों को प्रतिवर्ष नकद रहित उपचार, इसके मुख्य रूप से अर्हता यही है कि इन्हें 5 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि जो इलाज उपचार के लिए दिया जाता है। जो भी कोई भर्ती होते हैं तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उन्हें 5 लाख तक का भुगतान किया जाता है। शेष सभी प्रकार के अन्य राशन कार्डधारी परिवारों को नगद रहित उपचार की सुविधा के तहत 50,000 रुपए तक का भुगतान किया जाता है। जो बीपीएल होते हैं, राशन कार्ड धारी होते हैं, उन्हें कितना, 5 लाख तक का, और ऐसे शेष अन्य राशन कार्ड धारी परिवारों को नगद रहित उपचार की सुविधा के रूप में 50,000 रुपए तक का यहाँ पे इलाज का सुविधा दिया जाता है। ये हम सभी को जानना इसलिए जरूरी है, इसका प्रचार प्रसार इसलिए जरूरी है कि आज जब कोई जरूरत पड़ता है तो हम अस्पताल जाकर के ही पूछते हैं, जबकि प्रथम दृष्टिया हम सभी का नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि अपना आयुष्मान कार्ड बना लें, आभा आईडी बना लें, वो तमाम जानकारी इकट्ठा कर लें। आज न जाने किस मोड़ पर किसको क्या जरूरत पड़े, तो पर जानकारी रहेगा तो सही जानकारी रहने से हम उसका लाभ भी सही समय पर ले पाएंगे। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। ये एक ऐसी योजना है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के अनुमोदन से विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, जो आपके 25 लाख तक की सहायता जो है इसके तहत दी जाती है। अंत्योदय व प्राथमिकता के क्रियाशील राशन कार्डधारी परिवारों को, अंत्योदय व प्राथमिकता के क्रियाशील राशन कार्डधारी परिवारों को एवं
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुशंसा पर अन्य राशन कार्ड धारी परिवारों को भी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्रति वर्ष इसके उपचार की सुविधा जो है ये दिया जाता है। कितना? 25 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पे इलाज की सुविधा जो है दी जाती है। इस प्रकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो सीधे सीधे हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, जिसमें डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से बेनिफिशियरी को उपचार की सुविधाएं, इलाज की सुविधाएं, क्षतिपूर्ति की सुविधाएं, ये मानदेय की सुविधा है, मानदेय तो हम नहीं कहेंगे लेकिन उसको जो वेजेस है, अगर हम एनआरसी की बात करें तो वो सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही है। तो हमने बात किया जननी सुरक्षा योजना की, परिवार कल्याण कार्यक्रम की, पोषण पुनर्वास केंद्र की, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान योजना की और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की। इन सभी योजनाओं के माध्यम से जितनी जितनी राशि दी जा रही है उसकी हमने एक संक्षिप्त जानकारी आपको बताने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा और आप भी इस जानकारी को अन्य लोगों तक पहुंचाने में सहायता करेंगे, विभाग की मदद करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की हर गतिविधियां बिना जन सहयोग से संभव नहीं है। आप सभी की मदद से, आप सभी के आशीर्वाद से स्वास्थ्य विभाग का हर गतिविधियां बेहतर दिशा की ओर दशा तय करती है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा इस चैनल को अधिक से अधिक जन समुदाय तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि स्वास्थ्य की हर जानकारी आप अपने हाथों पे हो और आप अन्य लोगों तक भी आसानी से पहुंचा सकें। तो आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है अगर आप पहले हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अगर पहले से इस चैनल को देख रहे हैं तो अन्य लोगों को भी प्रेरित करिए, ताकि इस चैनल में जो जानकारी दी गई है वो सभी जानकारी अन्य लोगों को भी मिल सके। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।